एक इंसान जो उधार पाए बिना मर जाता है, उसका बचाया जाना क्यों जरूरी था? उसका उधार पाना क्यों जरूरी था? क्यों परमेश्वर इंसान की इतनी चिंता करता है? क्यों परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया? आज जब कोई इंसान उद्धार पाए बिना मरता है, जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना मर जाता है, तो इंसान परमेश्वर से अलग उस नर्क में हमेशा के लिए सड़ता है और परमेश्वर उसके साथ समय नहीं बिता पाता और ना ही उसके साथ आनंद बना पाता है। और जब कोई इंसान उद्धार पाकर मरता है, जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके मसीह में मरता है, तो वो इंसान स्वर्ग में जाता है जहाँ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर हमेशा के लिए उस इंसान के साथ अपना समय बिताता है और आनंद करता है। भजन संहिता अध्याय 116 उसकी 15 आयत में लिखा, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और यहेजकेल अध्याय 18 उसकी 23 आयत में लिखा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें? बाइबल बताती है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि उसे पता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। पर दुष्ट के मरने पर परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उसके मरने पर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती कि वो कभी स्वर्ग जा पाएगा। अब वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर नर्क में सड़ेगा, जो परमेश्वर हम लोगों के लिए कभी नहीं चाहता। नर्क इंसानों के लिए कभी भी बनाया नहीं गया था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वो नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। क्रूस पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह कहाँ पर थे? क्या यीशु मसीह कब्र में पड़े रहे? क्या यीशु मसीह स्वर्ग में गए या फिर धरती के नीचे अधोलोक में थे? मत्ती अध्याय 12 उसकी 39 आयत में लिखा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन मत्स्य के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। लोग सोचते हैं कि योना मत्स्य के पेट में जिंदा था और उसके पेट में से ही योना ने प्रार्थना की थी। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो योना को जब समुद्र में फेंका जाता है तब वो मर जाता है और एक मत्स्य उसके शरीर को निगल लेता है और 3 दिन 3 रात उसके शरीर को बचा कर रखता है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है, जिसका टाइटल है नर्क कहाँ पर है। अगर योना मत्स्य के पेट में जिंदा होता तो फिर यीशु मसीह ने जिस चिन्ह के बारे में मत्ती अध्याय 12 में कहा है कि जिस तरह योना 3 रात दिन मत्स्य के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। योना मर गया था और 3 दिन 3 रात मत्स्य के पेट में रहा और यीशु मसीह भी क्रूस पर मरे और 3 दिन 3 रात धरती के भीतर रहे। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह धरती के भीतर कहाँ रहे? क्रूस पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह ने कहाँ बिताए? इफिसियों अध्याय 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया ये वही है जो सारे स्वर्गों से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे परमेश्वर के वचन के बीच से अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करते। उनको जो अच्छा लगता है वे उसी हिसाब से अपने लिए भले और बुरे का फैसला करते हैं। नीति वचन अध्याय 10 उसकी 22 आयत में लिखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो आशीष आपको देता है उसके साथ कोई दुख नहीं आता। भजन संहिता 127 उसकी 1 आयत में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना, चौकीदार का जागना व्यर्थ ही होगा। नीति वचन अध्याय 21 उसकी 31 आयत में लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आज लोग दुखी और श्रापित इसीलिए हैं क्योंकि वे आदम और हवा की तरह परमेश्वर के वचन को तोड़कर आशीष की खोज में रहते हैं। पर सच्चा ज्ञान सच्ची आशीष का सोता। उस महिला ने तो सिर्फ बादलों और चमकती हुई बिजली को देखा और उस भयानक नजारे की तस्वीर ली। अब फ्लाइट बिल्कुल सही सलामत लैंड कर जाती है और वो महिला अपने दोस्तों के घर जाती है और अपने कैमरा की रील को डेवलप करवाने के लिए भेज देती है। उस महिला को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उस कैमरे में कौन सी तस्वीर कैद हो चुकी थी। जब तस्वीरें तैयार होती हैं तो उसे फोटोग्राफर का फोन आता है कि आपकी तस्वीरें तैयार हैं, क्या आप अपनी तस्वीरें खुद यहाँ आकर ले सकती हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब वो महिला फोटोग्राफर की दुकान पर पहुँचती है तो उसने पूछा कि आप क्या बात करना चाहते हैं? फोटोग्राफर ने कहा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तस्वीर देखते ही वो महिला हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जो उस महिला ने हवाई जहाज की खिड़की से हवाई जहाज के बाहर के भयानक तूफान के नजारे को कैद करने के लिए खींची थी, ताकि वो उस लम्हे को याद रख सके। पर वो नहीं जानती थी कि उस भयानक तूफान में खुद परमेश्वर उनके साथ थे।
आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स है जो उस तूफान में बादलों के बीच खड़ा है, जिसने सफेद रंग की पोशाक, एक वाइट रोब पहना हुआ है और वो बहुत ही शांत है। बाइबल में मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 में जब चेले नाव में थे तो भयानक तूफान आता है और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। बाइबल बताती है कि चेले चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे कि वो डूबने वाले हैं, पर यीशु मसीह बड़े आराम से उस नाव में सो रहे थे। मरकुस अध्याय 4 उसकी 39 आयत में जब चेले यीशु मसीह को जगाते हैं तो यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जिस तरह 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत किया, उसी तरह उस औरत के प्रार्थना करने पर यीशु मसीह उस तूफान में आए और उस तूफान को शांत किया। उस औरत ने जो कुछ उस जहाज में हुआ था और किस तरह उसने तस्वीर लेने का फैसला किया, ये सब उसने उस फोटोग्राफर को बताया। और उसी दिन वो फोटोग्राफर और उसके परिवार ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। गिनती अध्याय 15 उसकी 37 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो। नीले रंग का फीता क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण दिलाएगा? क्योंकि वो तख्तियां, वो टैबलेट जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, वो नीले रंग के पत्थर पर यानी नीलम पर लिखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है? एक महिला ने हवाई जहाज के अंदर से हवाई जहाज की खिड़की से इस तस्वीर को खींचा था। सन 1984 में एक महिला ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड अपने दोस्तों के घर जा रही थी कि अचानक वो हवाई जहाज, वो प्लेन बिजली के तूफान से घिर गया। बहुत बार ऐसा होता है जब आसमान में बिजली के तूफान में से जहाज को गुजरना पड़ता है। साल में एक बार हवाई जहाज पर बिजली गिरती ही गिरती है, पर हवाई जहाज को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो उस बिजली को आसानी से सह लेता है। पर यह तूफान बहुत भयानक था। हवाई जहाज बहुत हिलने लगता है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और सभी यात्री घबरा जाते हैं, कुछ रोने लगे, कुछ चीखने चिल्लाने लगते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहाज किसी भी समय क्रैश हो जाएगा और वो सब मर जाएंगे। उस जहाज में एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, आपने 2000 साल पहले तूफान को शांत किया था, तो परमेश्वर आज भी आप इस तूफान को शांत करें। प्रार्थना करते ही जहाज के अंदर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। लोगों ने एक दूसरे को परमेश्वर के नाम से हौसला देना शुरू किया। अब जहाज के अंदर तो सब शांत था, पर जहाज के बाहर अभी भी बिजली का तूफान वैसे का वैसे ही था। उस महिला ने इस दुर्घटना को याद रखने के लिए जहाज की खिड़की से बाहर के वातावरण की फोटो खींची। उस समय आजकल की तरह मॉडर्न जमाने के कैमरा तो नहीं थे कि अभी फोटो क्लिक करो और अभी फोटो देख लो। उसके पास फिल्म वाला कैमरा था जिसमें फिल्म रोल डलते थे और उन रोल्स को बाद में डेवलप करवाना पड़ता था। राजा नबूकदनेस्सर गुस्से में आता है और वो आज्ञा देता है कि भट्ठे की आग को 7 गुना तेज किया जाए। 20 आयत में लिखा, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। उस भट्ठे की आग इतनी तेज थी कि जिन बलवान पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डालने के लिए उठाया हुआ था, वे ही आग की आंच से जल मरे। और इसी आग के भट्ठे में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24 आयत में लिखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, हमने 3 पुरुष ही उस आग में डाले हैं। 25 आयत में राजा ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष उस आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बाइबल बताती है कि उस भयानक आग में खुद परमेश्वर उनके बीच आया और उसने अपने लोगों को बचाया। वही आग जिसने बलवान पुरुषों को जला मारा, वही आग परमेश्वर के लोगों को छू तक ना पाई। उस अन्य जाति राजा को आग में परमेश्वर के बेटे के जैसा कोई दिखाई दिया और आग में परमेश्वर को देखने के बाद उसका जीवन बदला और उसने परमेश्वर की गवाही दी और परमेश्वर के नाम की महिमा की।
दानियल अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, यानी वो मूरत तकरीबन 90 फुट लंबी थी और 9 फुट चौड़ी थी। और उसने ये आज्ञा दी कि जब नरसिंगे फूंके जाएं तो सब लोग उस सोने की मूरत को दंडवत करें। 6 आयत में लिखा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। सब लोग उस सोने की मूरत को दंडवत करते हैं, पर शद्रक मेशक अबेदनगो जो यहूदी थे और यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे, राजा के द्वारा बनाई गई उस सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते। और इसी कारण राजा नबूकदनेस्सर गुस्से में आता है और वो आज्ञा देता है कि भट्ठे की आग को 7 गुना तेज किया जाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप ये कहो कि परमेश्वर और बढ़िया हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर अभी परफेक्ट नहीं है और उसे सुधरने की और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर चेंज हो सकता है, अगर वो बदल सकता है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर परफेक्ट नहीं है और उसे और बढ़िया होने की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है और ना ही हो सकता है। परमेश्वर बदल ही नहीं सकता, वो और इम्प्रूव और बढ़िया हो नहीं सकता और बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से ही बेस्ट है और इसीलिए वो कभी बदल नहीं सकता। बाइबल में यशायाह अध्याय 43 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पानी में से नहीं जाएगा या तू आग में नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा तो जिस भी हालात, जिस भी मुसीबत में होगा, वो मुसीबत तेरी कुछ भी हानि ना कर पाएगी। मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। जब जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा तब तब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कभी अपने दूतों को भेजता था तो कभी खुद स्वर्ग से धरती पर उतर आता था। मायने नहीं करता कि आप अपने जीवन के किस तूफान में से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम तूफान में से गुजरोगे नहीं या तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, पर परमेश्वर ने ये वायदे जरूर किए हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। समुद्र के नीचे क्या है, पहाड़ों के नीचे क्या है। 1977-1978 में क्राइस्ट टेम्पल चर्च वर्जीनिया के पास्टर रोलैंड गार्डनर 2 हफ्तों के लिए एक रिसर्च के लिए बहामास और बरमुडा के बीच समुद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियों को जांच रहे थे। उनके साथ बहुत ही मशहूर फ्रेंच गोताखोर जैक्स क्रूस्टोव के भाई भी थे। जैक्स का भाई जब समुद्र के बीच गया तो उसे वहाँ ऐसे पत्थर मिले जो किसी पुराने भवन के थे। जब 20 मिनट बाद वो गोताखोर पानी से बाहर आया तो पास्टर रोलैंड किश्ती पर थे और उन्होंने बताया कि वो गोताखोर दोबारा पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने नीचे पानी में किसी के चिल्लाने की और जंजीरों को खींचने की आवाजें सुनी और उस जगह से पीले रंग का धुआं आ रहा था। पास्टर रोलैंड ने अपने चर्च में कई बार इस पर प्रचार भी किया कि वो जगह नर्क के दरवाजों में से एक है। साइंस भी यही कहती है कि धरती की 3 परतें हैं, पहली द क्रस्ट, दूसरा द मेंटल, तीसरा द कोर। मेंटल और कोर के बीच एक गैप है जिसे मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जहाँ पर से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यही वो जगह हो सकती है जहाँ पर नर्क की ये कोठरियाँ हैं। डेड सी धरती के सबसे निचले स्थान पर है। डेड सी नर्क की कोठरियों के सबसे नजदीक है और इसका आग से बहुत पुराना नाता है। सदोम और गमोरा डेड सी के दक्षिणी छोर पर है। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के दिनों में था और जिस तरह लूत के दिनों में था, जब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। तब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ जाएंगे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वही पाप, वही बुराइयां, बल्कि उससे भी घिनौने पाप आज हमारे समय में दुनिया में हम देख रहे हैं। 120 साल तक परमेश्वर ने इंतजार किया कि लोग सुधर जाएं, अपने बुरे कामों को छोड़कर तौबा करें। वो 120 साल अनुग्रह के थे। लोगों के पास समय था तौबा करने का और परमेश्वर के पीछे चलने का, पर लोग सुधरे नहीं हटे गलत काम करने से, लगे रहे अपने पाप से भरी जिंदगी में, अपने शरीर के कामों को, अपनी लालसा को पूरा करते रहे, शादी से पहले गलत संबंध बनाते रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहे, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते रहे। अगर इन आंकड़ों पर यकीन ना हो तो 1 घंटा कोई न्यूज चैनल लगाकर देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये दुनिया किस तरफ जा रही। क्राइम इतना बढ़ चुका है कि दिन के उजाले में लोग बीच रास्ते एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है। ऊपर से मीडिया ने, मूवीज, सॉन्ग्स ने देश के नौजवानों को हिंसा से, वायलेंस से भरा हुआ। कोई भी मूवी देख लो, कोई भी सॉन्ग्स देख लो, गैंगस्टर्स को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो कोई हीरो हो, और वही मेंटालिटी, वही कैरेक्टर में आजकल की जनरेशन बदलती जा रही है। परमेश्वर ने लोगों को अवसर दिया था कि तौबा कर लो, पर लोगों ने उस पर चारक नूह की एक ना सुनी और उस जल प्रलय में सब दुष्ट लोग जो परमेश्वर से दूर थे, सब के सब मारे गए।
जिस शैतान को लोगों ने हवा बना रखा है उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि एक छोटी सी चींटी को भी मार गिराए। अगर आज वो लोगों को तंग कर पा रहा है तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे छूट दी है ये सब करने की। पर वही लोग शैतान के प्रभाव में आते हैं जो परमेश्वर की हजूरी से बाहर हैं। आज लोग प्रभु यीशु की तस्वीरों को शैतान के साथ पंजा लड़ाते दिखाते हैं। ये सब बकवास है। बाइबल में लिखा है लूका 10:18 में कि यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जरा सोचिए कि यीशु मसीह बैठे देख रहे थे, बस दूतों ने उसे स्वर्ग से धरती पे गिराया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:1 में लिखा है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इस वचन में यह नहीं लिखा गया कि फिर माइकल जो सारे स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान है शैतान से लड़ा और बहुत भारी जंग हुई और उसने फिर शैतान को बांधा और अथाह कुंड में डाल दिया। ऐसा नहीं लिखा गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत, सिर्फ एक साधारण स्वर्गदूत उस शैतान को जो पुराना सांप है, जो इबलीस है, उसे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बंद कर देगा। आज लोग शैतान से इसलिए डरते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अब शैतान मर नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि आपको शैतान से डरना चाहिए। लूका अध्याय 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोनने का और शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हों। किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं। और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं वैसे ही आना अध्याय 8 उसकी 51 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। 53 आयत में यहूदी लोगों ने यीशु मसीह से कहा, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूँ तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था, पर यीशु मसीह ने कहा कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। आई एम। लोगों के नाम के साथ हम था लगाते हैं, इंग्लिश में वॉज लगाते हैं जब वो मर जाते हैं। मेरे दादाजी थे, मेरा दोस्त था, पर सिर्फ परमेश्वर ही इतना महान है कि उसके नाम के साथ था नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से ही था, है और रहेगा। परमेश्वर पास्ट का, अतीत का परमेश्वर नहीं, वो वर्तमान का परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, उसके लिए सब कुछ अभी है।